ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, तूने बड़ी खुशी और हर्ष के साथ गणपति रूप में मेरा स्वागत किया है, तो मैं तेरे अब सारे विघ्नों को मिटा दूंगा। विघ्न विनाशक बनकर मैं तेरे विघ्नों का नाश करके तेरे जीवन में तुझे खुशियाँ प्रदान करने आया हूँ। तू विश्वास रख, तूने हर रूप में मेरी आराधना की। शिव शंकर रूप में मुझसे प्रार्थना की कि मैं तेरे कष्टों को दूर करूं। आदि शक्ति माँ भवानी के रूप में मुझे पूजा कि मैं तेरी हर पर रक्षा करूं, तेरे शत्रुओं से तुझे बचाऊं और हर पल ममतामयी माँ बनकर तुझ पर प्रेम दुलार लौटाऊं। हनुमत रूप ने तूने मुझे पूजा कि मैं तेरे कष्टों का नाश करूं, तेरे संकटों को हरूं और तुझे सुरक्षा कवच प्रदान करूं। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी ऊर्जा तुझे नुकसान न पहुंचा सके। तो मेरी बच्ची, मैंने हर रूप में तेरी पूजा स्वीकार की है। शनि रूप में जब तूने मुझसे यह मांगा कि हे कर्मफल दाता, मैं ईश्वर के दिखाए सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, तो कृपा करके मेरे जीवन में भी न्याय कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे पाप कर्मों को समाप्त करके और मेरे प्रारब्धों को जिनको मैंने भोग कर समाप्त कर लिया है, अब मेरी रक्षा कीजिए। मैंने कभी भी कितनी भी कठिनाई में सत्य का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा ईश्वर के दिखाए मार्ग को ही चुना है। चाहे कितनी भी परेशानियों ने मुझे घेरा हो, कितने भी संघर्षों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की हो, कितनी भी चुनौतियां मेरे जीवन में आई हों, कितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे हों, मुझे मेरे मार्ग से भटकाने के लिए मेरा उपहास उड़ाया हो, मेरे भक्ति को मेरी मूर्खता समझा हो, मेरे भोलेपन, मेरे सीधेपन को बेवकूफ़ी समझकर मुझे हमेशा छला हो, तो उन लोगों की करनी को भी आपने देखा है और मेरी सरल हृदय और मेरी पवित्रता को भी देखा है कि मैंने कभी उन लोगों के का भी बुरा नहीं चाहा जिन्होंने हर क्षण मेरे लिए बुरा सोचा, मेरा अहित करना चाहा, लेकिन उनके लिए भी मैंने आपसे सद्बुद्धि ही मांगी। हे मेरे साईनाथ, मैंने हर रूप में आपकी उपासना की है, हर रूप से प्रार्थना की है, तो हे मेरे बाबा, आप ही हर रूप में समाये हो, तो आप मेरे कष्टों को अवश्य दूर करना। तो बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, कभी किसी सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तुम यह ना सोचो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना किसी भी रूप में नहीं सुनी। मैंने हर रूप में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और स्वीकार की है, लेकिन कब तुम्हें देना किस समय उचित रहेगा, यह तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। तुम भोले हो, नादान हो। तुम्हारा बाबा जो इस विश्व का नियंत्रण करता, संचालन करता और पालन करता है, उसे पता है कि तुम्हारे लिए कब क्या उचित है, तुम कब किस योग्य हो, उन्हें कब क्या देना है, कब तुम्हारे लिए क्या हितकर होगा। इसलिए यह सोचकर निराश न हो कि क्या बाबा किसी रूप में आप तक मेरी प्रार्थना पहुंची। मेरे बच्चे, हर पल मैंने तेरे हर एक आंसू को देखा, तेरे हर एक कष्ट को देखा है, तेरी हर एक पीड़ा को मैंने महसूस किया है और तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मैंने संकेतों के रूप में दिया कि मैं सुन रहा हूँ। तू निराश ना हो, तू हताश ना हो, तू अपने कदम आगे बढ़ाती जा, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है, एक निश्चित समय होता है। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना हर रूप में सुनते हैं और तुमसे प्रसन्न भी हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मेरे बच्चे, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम्हें कब क्या दिया जाएगा, कौन सा समय तुम्हारे लिए उपयुक्त है, वह हमें पता है, तुम्हें नहीं। अगर तुम अपने प्रारब्धों को भोग रहे हो और ईमानदारी से अच्छे कार्य कर रहे हो, सतमार्ग पर चल रहे हो, ईश्वर के दिखाए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हो, तो ईश्वर सदैव तुमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे प्रारब्धों को तुम पूर्णतः भोग कर समाप्त नहीं कर लेते, वह कट नहीं सकते, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ईश्वर
अपनी शक्ति द्वारा उन्हें नष्ट कर भी दें तो फिर तुम्हें वे आगे भोगने ही पड़ेंगे। किसी अगले जन्म में फिर उन्हें भोग कर ही नष्ट करना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, बाबा तुम्हारे लिए सदैव अच्छा चाहते हैं, वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। अब तुम अपने प्रारब्धों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में वह शुभ घड़ी आने वाली है जिसका तुम्हें बहुत लंबे समय से इंतजार था। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद खुशियों के रूप में आने वाले हैं, जो तुम्हें सब चिंताओं, कष्ट, भय, समस्याओं से मुक्त करके तुम्हें सुखी, संपन्न, समृद्धिवान, आरोग्यवान और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिलाएंगे। मैं तुम्हें वह अपनी कृपा प्रदान करने जा रहा हूँ जो हर किसी को मिल पाना संभव नहीं। तुमने धैर्यपूर्वक बहुत लंबे समय हर मुसीबत का सामना, हर कष्ट, हर परेशानी, हर संघर्ष, हर कलेश, हर द्वेष को मेरा नाम लेकर पार किया है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा न्याय भी तुम्हारा बाबा तुम्हारी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में तुम्हें आशीर्वादों के रूप में देने जा रहा है। खुश होकर मेरे आशीर्वादों को ग्रहण करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण रूप में जी करके अपने मानव जीवन लेने के सौभाग्य को सफल बनाओगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी हर हार जीत में शीघ्र बदलेगी। जो तुम्हें असंभव लग रहा था वह भी मैं संभव करके दिखाऊंगा। बस मुझ पर विश्वास कर। तेरा बाबा तेरे जीवन में खुशियों के द्वार खोलने जा रहा है। प्रसन्न होकर खुशियों का स्वागत कर। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।